नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे कि वर्ष 2022 का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, कैसा रहेगा उनकी फैमिली में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उन सब के लिए, कैसा रहेगा उनकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज़ के लिए। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई में कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको ये साल किस तरह से सक्सेस दिलाएगा, कैसा रहेगा आपकी जॉब के लिए। जो लोग मैरिड है तो उनकी मैरिज लाइफ पे ये साल कैसा इम्पैक्ट करेगा, और जो लोग रिलेशनशिप में है और शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये साल कैसे मटेरियलाइज हो जाएगा। साथ ही में आपका करियर, आपका ग्रोथ, आपका भाग्य, आपकी प्रोग्रेस, ओवरऑल इन जनरल ये साल कैसा रहेगा, इसकी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो मित्रों, हम इस साल में देखेंगे कि 4 प्लैनेट की मेन ट्रांजिट जो है वो आपकी राशि के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। राहु, केतु, शनि और गुरु की। साथ ही में इस साल में अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट सारे ग्रह अपनी राशि चेंजेस करेंगे, तो वो चीज़ें आपके ऊपर कैसी इफ़ेक्ट करेगी। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वर्ष 2022 का टोटल होता है 6। तो जो लोगों की बर्थ डेट 6 के ऊपर आती है, 6 नंबर पे, जैसे कि 6 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 24 तारीख हो गई, तो जिनकी बर्थ डेट 6 है या तो जिसकी बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है, तो ऐसे लोगों के लिए जैसे कि उनकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर, इन सब का टोटल अगर 6 आता है तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रहेगा। नंबर 1, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। इस साल गुरुदेव प्लैनेट जुपिटर आपकी राशि के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। तो जिन लोगों को स्टडी में पिछले लास्ट ईयर एंड हाफ से या 2 साल से पढ़ाई में दिक्कतें हो रही थी, उनकी पढ़ाई में धीरे धीरे रिजोल्यूशन है, वो प्रॉब्लम सब सॉल्व होती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्टडी से रिलेटेड भी बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे। तो स्टडी के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उन लोगों को अप्रैल महीने के बाद जैसे ही केतु की ट्रांजिट और राहु की ट्रांजिट 6 और 12वें भाव में आएगी, वैसे ही आपको इमीडिएटली फॉरेन रिलेटेड मैटर्स एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स को स्टडी में दिक्कत हो रही है उन लोगों को सबसे पहला मेरा ये सजेशन है कि आप सरस्वती माता की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो। गुरुवार के दिन येलो कपड़े पहनो, साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अगर पॉसिबल हो तो येलो सिट्रिन का एक ब्रेसलेट आपके राइट हैंड में पहनो कि जिसकी वजह से आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपका फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे। साथ ही में जो लोग फॉरेन से रिलेटेड जाने का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। तो आप आपकी वीज़ा प्रोसेस को पॉजिटिवली ट्राई करते रहे, और मान लो कि अभी से आप ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए अप्रैल महीने के बाद से योग धीरे धीरे चालू होंगे, और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है अगस्त से लेके नवंबर मंथ तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे फॉरेन ट्रैवल के लिए। तो आप आपका जो भी प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग पॉजिटिवली करते रहना। फिर हम बात करते हैं कि जो लोग मैरिड लाइफ में है और जिनको मैरिज से रिलेटेड प्लानिंग करना है, तो सबसे पहले जो लोग मैरिड कपल है उनकी लाइफ में इन जनरल जिनकी वृश्चिक राशि और ऋषभ राशि आ रही है, ऐसे जातकों को पिछले 1.25 साल से मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा होगा। मैरिज लाइफ में अननेसेसरी इश्यूज आना, प्रॉब्लम्स आना, किसी अनदर पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आना, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपकी रिलेशनशिप में जो जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं
वो 15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और जिन कपल को लीगल मैटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है या तो ऑलरेडी दे आर इनटू लीगल मैटर, तो उनके लिए पहली और पर्सनल सजेशन कि अगर पॉसिबल हो तो आप आपकी लीगल मैटर को म्यूचुअली सॉर्ट आउट करके 15 अप्रैल से पहले उसका आप डिसीज़न ला दो। अगर वो टाइम डिले हुआ तो शायद आपके फेवर में ये डिसीज़न ना भी आए, या तो आपको अननेसेसरी आपका टाइम और एनर्जी दोनों का वेस्ट हो सकता है। साथ ही में जिन लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो लोगों को पॉजिटिवली अपने पार्टनर के पास जाने के भी योग अच्छे से फरवरी महीने के बाद धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। तो सपोज़ अगर आपके पार्टनर फॉरेन में हो और आप होम कंट्री में हो, या तो फिर आपके पार्टनर फॉरेन से आपके पास आने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए, ये साल ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा चलेगा। लेकिन मार्च और अप्रैल महीने में मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए, उसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और सपोज़ अगर आपको मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो आप शुक्र की उपासना करो, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करो। वो है ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सह शुक्राय नमः। फ्राइडे के दिन वाइट कलर की चीज़ का दान करो। किसी अनमैरिड गर्ल को वाइट कलर के कपड़े या तो कॉस्मेटिक चीज़ों का दान करने से भी आपकी मैरिज लाइफ के जो जो इश्यूज़ है उसमें धीरे धीरे रिजोल्यूशन आ सकता है। साथ ही में जो कपल संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज हो गई है लेकिन चाइल्ड रिलेटेड उनका प्लानिंग हो, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा कि आप पॉजिटिवली पार्टनर के साथ एक बार बातचीत करके प्लान कर सकते हैं इस साल में। तो आपके लिए फर्टिलिटी के लिए या तो कंसीव करने के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा मैरिज कपल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों की मैरिज से रिलेटेड एज हो गई है और उनके लिए कोई लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं आ रहा, तो इस साल में जून महीने के बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो आप अभी से आपके एंड से कोई भी अपने रिसोर्सेज है उनमें आप ट्राई करना चालू करो। मैट्रिमोनियल साइट पे ट्राई करो, या तो कहीं पे आप रिलेशनशिप में हो या तो एक अटैचमेंट लेवल है, तो उसको आप वर्कआउट कर सकते हैं और इससे आपके शादी के योग अच्छे बनेंगे इस साल में। तो शादी से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन आ सकता है। इन जनरल ये साल में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या तो लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा अपने माइंड को कूल, काम और कंपोस्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच राशि का होता है और चंद्रमा के ऊपर राहु केतु और शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि या तो क्लोजली कनेक्शन या तो कंजंक्शन हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आप मेंटली इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो पॉसिबल हो तब तक किसी के साथ बोलने से रिलेशनशिप ना बिगड़े, उसका ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे इमोशनल को डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रखनी है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। और तीसरे नंबर पे सपोज़ अगर आपको मेंटली इमोशनल फ्लक्चुएशंस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये कर सकते हो कि डेली मेडिटेशन करो। मंडे और फ्राइडे को वाइट कलर के कपड़े पहनो, शिव जी की पूजा करो। एटलीस्ट मंडे को शिव भगवान के ऊपर पंचामृत का अभिषेक करो। साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो हमारे में साइंटिफिकल ऐसा होता है कि साइंटिफिकल वे में देखें तो एवरी मंथ जब एकादशी होती है ना, तब हम लोग फास्ट करते हैं। रीज़न के पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे मून की इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन माइंडसेट पे होती है। तो सपोज़ अगर आप पूर्णिमा या एकादशी, पूर्णिमा से पहले की एकादशी और अमावस्या के पहले की एकादशी के टाइम पे एक टाइम खाना खा के फास्ट करो और उसके बाद के 4 या 5 दिन जो है उसमें लाइट फूड लो, हेल्दी फूड लो, हाइजेनिक फूड लो, कि जिसमें कम स्पाइसेस हो, मसाले कम हो, तीखा ना हो। तो ऐसा करने से भी आपका माइंड बहुत कूल और काम रहेगा। दूसरे नंबर पे अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपको ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पसंद हो पहनने के, तो आप एटलीस्ट उसको कम पहनो। मतलब कि
वीक में 1 या 2 दिन पहनो, बाकी के दिन में लाइट कलर, वाइट कलर, क्रीम, येलो ऐसे कपड़े पहनो जिससे कलर का भी इफेक्ट, आपने जो भी ड्रेसिंग पहने हैं ना, वो भी आपके माइंड सेट के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप शिव महिम्न स्तोत्र का या तो शिव रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, या तो फिर डेली शिव भगवान की कोई भी पूजा हो, प्रार्थना हो, मेडिटेशन हो, ओम नमः शिवाय हो, ऐसे कोई मंत्र से आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रख सकते हैं। उसके अलावा डेली रात को चंद्र के आप दर्शन करो, और उस टाइम पे जो चंद्र का बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, उसका मंत्र जाप करो। 11 बार बोलो, 21 बार बोलो या 101 बार बोलो, और बैठ के मेडिटेशन करो और अपने आप को मून के साथ कनेक्ट करो, वाटर के साथ कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर पॉसिबल हो और तो डेली रात को चांदी के ग्लास में आप पानी भर के सुबह पियो, उससे भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। मान लो कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आप एक ही मटके में से पानी पीते हो, तो चांदी का कोई बड़ा सिक्का 20 ग्राम या 50 ग्राम या ऐसा कोई भी बड़ा सिक्का जो हो उसको क्लीन करके आप पानी के मटके के अंदर ही रखो, और जो भी लोग उसमें से पानी पिए तो वो चंद्र का जो एलिमेंट है चांदी का, वो आपको पॉजिटिव डिफरेंस देगा। तो ये चीज़ें आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हो, कोई चांदी की चीज़ भी पहन सकते हो। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप चांदी का कड़ा हाथ में पहना सकते हो। तो ऐसे करने से भी आपका जो माइंड है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिफरेंस देगा। फिर हम बात करते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, तो उन लोगों को भी अप्रैल महीने के बाद आपके जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होते जाएंगे। तब तक आपको गुस्से में आके आपके रिलेशनशिप ना बिगड़े, उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं हेल्थ वाइज। तो ओवरऑल ये साल हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बट जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या तो मूड स्विंगिंग की प्रॉब्लम्स रहती है उन लोगों के लिए, और जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं उन लोगों के लिए, और जो फीमेल्स को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है, इन 3 लोगों को खास करके जून महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में और दिसंबर महीने में, ये टाइम पे हेल्थ का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके अलावा सपोज़ अगर आपको हेल्थ में ज़्यादा सीरियस कंसर्न लगे तो आप किसी डॉक्टर की या फिर किसी एक्सपर्ट जो भी पर्सन है उस फील्ड में, वेदर यू कंसल्ट टू एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उस तरह से आप कंसल्ट करके अपनी हेल्थ का आप ध्यान ज़्यादा अच्छे से रह सकते हो। इस साल में राहु और केतु की ट्रांसिट आपकी कुंडली में अप्रैल महीने के बाद 6th और 12th हाउस पे आएगी, तो उसकी वजह से आपको 2 या 3 प्रॉब्लम फील हो सकती है। कि सपोज जिन लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड हेरिडिटरी कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, या तो इन जनरल अगर आपको लगे कि कोई भी मैटर डिस्प्यूटेबल होके लीगली कन्वर्ट हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको खास ध्यान रखना है, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और आपको लगे कि ये चीज़ लीगल मैटर हो सकती है, तो ऐसी जगह पे गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या तो सिंपल वर्ड्स में किसी के फटे हुए में आपको टांग डालनी नहीं है। आपको ऐसे मैटर से ऑलवेज थोड़ा दूर रह के टैक्टफुली डील करना है। सपोज अगर आपको लगे कि अनवांटेडली भी आप इस लीगल मैटर में पड़ गए हो, तो आपको सबसे पहले शिव जी की पूजा ज़्यादा करनी है। उसके अलावा हर बुधवार को कोई स्किन डिसीज़ वाला इंसान हो, ऐसे इंसान को फूड देना है या तो दवाई देनी है। अगर आपको पॉसिबल हो तो चींटियों को आटा चीनी भी आप खिला सकते हो वेडनेसडे के दिन, या तो गरीब को खाना खिलाना, या तो किसी को ड्राई गार्लिक का डोनेशन करना। तो ऐसी चीज़ें करने से आपको राहु केतु की इफ़ेक्ट कम होगी। साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो अगर आपके लिए ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़े और लीगल मैटर में प्रॉब्लम हो, तो आप आपके घर का वास्तु भी एक बार किसी निष्णात इंसान के पास चेक करवा के उसको वास्तु अकॉर्डिंग बैलेंस करवा देने से भी अननेसेसरी इश्यूज में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिन लोगों को
लीगल मैटर्स में प्रॉब्लम हो रही है उनको अपने घर की जो भी डायरेक्शन है उसमें खास करके ईशान कोना, पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट मतलब अग्नि कोना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट तीनों डायरेक्शन को वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है। और उगते हुए सूर्य की कोई फोटो या पेंटिंग हो उसको घर में लगा देना है ईस्ट डायरेक्शन में, या तो फिर सूर्य भगवान का कोई मेटल का सिंबल आता है उसको आप आपके घर के बाहर लगा दो, तो आपको लीगल मैटर में भी बहुत सारा पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएगा। पर्सनल सजेशन तो यही है कि लीगल मैटर को आपको अवॉइड ही करना है, बट सपोज इफ़ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व तो फिर आप इस तरह से कुछ रेमेडीज कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं कि जो लोगों को करियर के लिए ये साल आपकी करियर को बहुत अच्छा शेप और डायरेक्शन मिल सकता है। जो लोग जॉब पे है और प्रमोशन के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो उनके लिए अप्रैल महीने के बाद प्रमोशन या तो इंक्रीमेंट के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये साल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिवली आप अपनी तरफ से जो मेहनत करते हो उसको चालू रखो। उसके अलावा तांबे के कलश में 7 प्रकार के धान्य रख के या तो आप पंछियों को दाना डालो या तो फिर कोई गरीब या तो कोई ब्राह्मण हो उनको आप संडे के दिन दान करो। और तांबे के लोटे में हर रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते टाइम उसके अंदर थोड़ा शहद डाल के जल चढ़ाना, जिससे जनरली रिलेशनशिप में भी आपको मिठास आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, जिससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट भी मिलेगा, आपके मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है ना उससे भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप करो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे। इससे इन जनरल आपकी लाइफ में भी बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ में भी बेनिफिट मिलेंगे, करियर में भी मिलेंगे। तो आप उसका इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। जो लोग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए बिजनेस के लिए भी ये साल एवरेज रहेगा। खास करके आपके पार्टनरशिप के साथ जो जो आपको डिस्प्यूट चल रहे हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। अगर आपका प्लानिंग है कि सेपरेट होना तो आप उनसे सेपरेट होके अपने आप को कुछ नया आगे ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि पार्टनरशिप सेपरेशन में लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप शांति से बैठ के डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये साल आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य दे। आपके लिए आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा रहे। आपके लास्ट ईयर के जो पेंडिंग रिजोल्व इश्यूज़ है वो इश्यूज़ का रिजोल्यूशन आए, आपके सारे प्रॉब्लम्स है उस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश और समृद्ध रहे। जय श्री कृष्ण।